बहुत कम देखा है कि कोई लाइसेंस हथियार आदमी अपने नाम के हथियार से ही हत्या या कोई बड़ा क्राइम करे। अगर वो असेसमेंट करना चाहते हैं तो पहले अच्छी तरह से उसका असेसमेंट किया जाए कि कहीं ऐसे लोगों के पास तो हथियार नहीं पहुंच गए हैं कि जिनके ऊपर शक और शुबा हो कि भाई वो माजी में भी कुछ इस तरह की गलती करते रहे हों। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने गन कल्चर को लेकर सख्ती दिखाई है। हथियारों को लेकर सरकार ने बड़े फैसले किए हैं। पंजाब सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी की है। राज्य में आए दिन गोलियां चलने की खबरें आती रहती हैं। इसे लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई है। जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया है कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन सख्त वर्जित होगा। साथ ही हथियारों का लाइसेंस भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। इसको लेकर भी कई नियम लागू किए गए हैं और सख्ती का आलम यह है कि अब आने वाले दिनों में अलग अलग इलाकों में रैंडम चेकिंग की जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पंजाबी गानों में हथियारों का महिमा मंडन करना बंद कर दिया गया है। नशा और हथियार अब से गाने का हिस्सा नहीं होंगे। दिल्ली से कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने पंजाब सरकार द्वारा फायर आर्म्स पर प्रतिबंध की सराहना की, लेकिन साथ ही पंजाब सरकार को नसीहत भी दी कि क्राइम में बिना लाइसेंस वाले हथियारों का उपयोग होता है, इस पर कुछ एक्शन लिया जाए। और इसके साथ ही निशाना साधते हुए कहा कि खालिस्तान से जो आपका कनेक्शन है उसे जनता के समक्ष जस्टिफाई किया जाए। देखिए, ये तो ठीक है कि आप फायर आर्म्स पर अंकुश रखें और जो कल्चर वायलेंस को प्रोपगेट करता है, लेकिन वहाँ की आम आदमी पार्टी को दो बातें देखनी पड़ेगी। देखिए, एक तो क्या है कि क्राइम में कई बार देखा गया कि जो हथियार इस्तेमाल होते हैं वो लाइसेंस्ड नहीं होते हैं। हथियारों के बहुत सोर्स हैं, बहुत स्रोत हैं, वहाँ से लोग लाते हैं और हथियार का इस्तेमाल करते हैं क्राइम में। मैंने बहुत कम देखा है कि कोई लाइसेंस हथियार आदमी अपने नाम के हथियार से ही हत्या या कोई बड़ा क्राइम करे। दूसरी चीज़ है कि जिस तरीके से उन्होंने पिछले जब चुनाव हुए थे तब खालिस्तानी संगठनों के साथ संबंध बनाकर चुनाव लड़ा, उसके बाद जब जब खालिस्तान की बात सामने आती है उसमें सरकार चुप्पी कर जाती है। खालिस्तान समर्थित लोग जब जुलूस निकालते हैं तो पंजाब की पुलिस उनको संरक्षण देती है, उनको रास्ते देती है, उनके लिए ट्रैफिक रोकती है और सरकार इस पर कोई अंकुश नहीं लगाती है। सबसे पहले ये क्यों नहीं करते भगवंत मान और केजरीवाल कि खालिस्तान के खिलाफ पहले बयान दें, उन शक्तियों को जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं सबसे पहले उनके खिलाफ एक्शन लें। अगर आप बड़े क्राइम को पहले रोकेंगे तो छोटा क्राइम रुकेगा। आइए आपको बताते हैं पंजाब सरकार ने गन कल्चर को लेकर क्या नई गाइडलाइन जारी की हैं। अब तक जारी सभी हथियारों के लाइसेंस की अगले 3 महीने के भीतर पूरी समीक्षा की जाएगी। नंबर 2, कोई नया हथियार लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक डीसी व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट ना हो। ऐसा करने के लिए असाधारण आधार मौजूद है। नंबर 3, हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर प्रदर्शन सख्त वर्जित होगा। नंबर 4, आने वाले दिनों में अलग अलग इलाकों में रैंडम चेकिंग की जाएगी। नंबर 5, हथियारों या हिंसा का महिमा मंडन करने वाले गानों सख्त वर्जित होंगे। अगर ऐसा होता है तो FIR दर्ज की जाएगी। नंबर 6, किसी भी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नंबर 7, हथियारों का जल्दबाजी या लापरवाह उपयोग करना या जश्न की फायरिंग में जिससे मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए एक दंडनीय अपराध होगा, क्योंकि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। पंजाब सरकार के इस फैसले पर दिल्ली के कांग्रेसी नेता मीम अफजल ने कहा कि पंजाब सरकार अगर गन कल्चर का असेसमेंट करना चाहती है तो ये अच्छी बात है, लेकिन सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि हथियार किसी गलत हाथों में ना जा पाए। ये पार्टीज़ के अंदर ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में भी और पंजाब में और कुछ स्टेट्स में ये रिवाज है कि जब शादी ब्याह होता है या इस तरह की पार्टियाँ होती हैं तो हवाई फायर करते हैं लोग। लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ पर घटनाएं उल्टी सीधी सी होने लगें वहाँ सरकार को संज्ञान लेने के लिए ऐसा कुछ देखना पड़ता है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि अगर वो असेसमेंट करना चाहते हैं तो पहले अच्छी तरह से उसका असेसमेंट किया जाए कि कहीं ऐसे लोगों के पास तो हथियार नहीं पहुँच गए हैं कि जिनके ऊपर शक और शुबा हो कि भाई वो माजी में भी कुछ इस तरह की गलती करते रहे हों, या तो ये एक ऐसा फैसला है जिसको कायदे से रिव्यू होना चाहिए। इसके रिव्यू करने में मुझे समझता हूँ कोई हमें एतराज़ नहीं है।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक भगवंत मान ने औपचारिक रूप से फरमान जारी कर दिया है कि राज्य में अहिंसा की लहर को उत्पन्न करेंगे और समाज में गांधीवादी सोच को लाएंगे। इसी के साथ राज्य में हथियारों का लाइसेंस आम जनता को आसानी से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मान ने हथियारों से संबंधित कई तरह के नियम बनाए हैं। आगामी समय में पंजाब के कई इलाकों में रैंडम चेकिंग भी की जाएगी। पिछले कई सालों में पंजाबी गानों में भी गन कल्चर को ज्यादा देखा गया है, जिसके चलते राज्य में हथियारों का चलन तेजी से चल पड़ा था। इसलिए मान ने गन कल्चर को पंजाबी गानों में बैन कर दिया है। जो भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपने राज्य से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 पंजाब हिमाचल। नमस्कार।